भारत ने इंडोनेशिया को अस्त्रा और ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने का करार किया है। ये पहली बार है कि हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल को किसी दूसरे देशों को सप्लाई किया जा रहा है। मंगलवार यानी कि 7 जुलाई को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की मौजूदगी में अस्त्रा और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों 3 दिवसीय 6 से 8 जुलाई जकार्ता के दौरे पर हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो से द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच 20 मुद्दों पर करार हुआ। इनमें कृषि, रक्षा, खनिज और शिक्षा से जुड़े अहम करार शामिल थे, लेकिन सबसे अहम रहा अस्त्रा और ब्रह्मोस मिसाइल। दोनों देशों के बीच कितनी मिसाइल और कितना बड़ा सौदा हुआ, उसे लेकर कोई जानकारी हालांकि अभी साझा नहीं की गई है। करार के बाद विदेश मंत्रालय ने हालांकि ये जरूर कहा कि इन दोनों मिसाइलों के जरिए दुनिया के लिए मेक इन इंडिया और भारतीय हथियारों के निर्यात में मजबूती आएगी। करार से भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की क्षमताएं बढ़ेंगी और स्वदेशी हथियारों का उत्पादन बढ़ेगा। माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का यह सौदा करीब $450 मिलियन का होने जा रहा है। इस सौदे के लिए भारत इंडोनेशिया को लोन भी दे सकता है। दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भारत ने रूस की मदद से देश में ही तैयार किया है। ब्रह्मोस भारत का प्राइम स्ट्राइक वेपन है, जिसे भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नामों को मिलाकर नाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन को पाकिस्तान की एयरबेस को तबाह करने के लिए सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। इंडोनेशिया से पहले फिलीपींस और वियतनाम को भी भारत ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा कर चुका है। माना जा रहा है कि दुनिया की कोई रडार, हथियार या फिर मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। यानी एक बार ब्रह्मोस को दाग दिया तो ब्रह्मास्त्र की तरह इसे कोई नहीं रोक सकता और अपने टारगेट को तबाह करके ही ये दम लेती है। अस्त्रा मिसाइल को DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDAL ने इसका उत्पादन किया है। भारत ने इस मिसाइल को सुखोई MiG-29 और LCA तेजस के लिए तैयार किया है। माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों पर अस्त्रा मिसाइल का इस्तेमाल किया था। बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। मिसाइल सौदे के अलावा इंडोनेशिया ने भारतीय नौसेना के IFC IOR सेंटर में भी अपना एक संपर्क अधिकारी तैनात करने के लिए MOU किया है। हिंद महासागर क्षेत्र की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इस सेंटर को राजधानी दिल्ली के करीब गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। करार पर हस्ताक्षर के दौरान PM मोदी ने दोनों देशों की कोस्ट गार्ड के साझा हिंद महासागर में चौकसी बरतने को लेकर घोषणा की है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी दोनों देशों में करार हुआ है। दोनों देशों ने आपदा प्रबंधन को लेकर भी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं।